हेलो दोस्तों, आज हम आपके पास लेके आए होंगे, आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी एडीआर का। एडीआर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग मैथ्स पार्ट को देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग अलग पार्ट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आपके एडीआर का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि टॉपिक परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। यहाँ पे बोल रहा है कि चीनी का दाम अगर 20% बढ़ जाता है, बाय व्हाट परसेंट शुड अ हाउस होल्ड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द बजट रिमेन सेम। मतलब 20% अगर चीनी का दाम बढ़ जाता है तो हाउस होल्ड कितना कम करेगा कि आपका प्रीवियस के एक्सपेंडिचर में काम हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग बहुत सारे अप्रोच में कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी प्राइस नहीं दे के रखा है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारा प्राइस 100 रुपीज़ था, ठीक है। अब हमारा प्राइसेस बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है? 20% हमारा बढ़ा है, तो हमारा प्राइस 120 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है कि कितना कम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा बढ़ा कितना है वही तो कम करना है। बढ़ा है हमारा 20, ठीक है ना। तो 20 कम करना है, और किससे कम करना है? हमें आउट ऑफ 120 से। तो जो आउट ऑफ होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं 120, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 16.66% आ जाएगा। ये आपका एक मेथड हो गया। इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 20% लिखा हुआ है ना। तो 20% को फ्रैक्शन में क्या बोला जाता है? तो 20% को फ्रैक्शन में 1/5 हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि कितना कम करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में जो नंबर दिया हुआ है उसको नीचे में ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या होगा? 1/6। तो जितना कम करना है ना वो अपने आप यहाँ पे कम हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो आपको आ जाएगा 1/6। 1/6 मतलब क्या होता है? 16.66% होता है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को और भी एक मेथड से कर सकते हैं। आप देखना, रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, 100 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज मल्टीप्लाई 100। तो रेट ऑफ इंक्रीज हमारा कितना है? 20% बढ़ा है। 100 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज 20, इसको मल्टीप्लाई आप 100 से करना। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 16.66% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे ऑप्शंस में तो ऐसा वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा ये होगा 16 2/3 हमारा आंसर होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो 16 2/3 आंसर आपको आएगा। आशा है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल तरीका से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है ताकि आप इसको समझ पाए। आप इसको दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आपको आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द नंबर वाज इंक्रीज बाय 30%। नंबर 30% बढ़ गया, एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 30%। फिर 30% कम हो गया, पहले बढ़ा है और फिर कम हो गया। द नेक्स्ट चेंज इन द नंबर इन द परसेंटेज। तो परसेंटेज की चेंज क्या होता है? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट लेके नहीं रखा हुआ है ना, कुछ अमाउंट नहीं दिया है, तो हमें सोचना पड़ेगा, इधर एक्स लेना पड़ेगा। तो हम लोग एक से अप्रोच को नहीं करते हैं, हम लोग एक अमाउंट 100 ले लेते हैं, ठीक है। हमारा 100 रुपीज़ था, तो और 30% हमारा बढ़ जाता है, तो हम लोग, तो 100 का 30% क्या होता है? 30 रुपीज़ ही तो होगा। अब हमारा नंबर 130 रुपीज़ हो गया। अब क्या बोला है कि 30% कम हो जाएगा। कोई बात नहीं है, हम 30% कम कर देते हैं, ठीक है। 30% कम करेंगे तो 30% 130 का, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 30% ऑफ 130, तो नीचे 100 आएगा ना, और 13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 39, अब हमारा क्या हुआ? बढ़ते समय 30 रुपीज़ बढ़ा, घटते समय 39, तो हमारा क्या होगा? 9। ये हमारा आंसर,
कितना कम हो गया, पहले 30 था अब 39 हुआ है, तो 9 ही तो होगा, इसीलिए हमने 9 को आंसर क्लिक किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और अप्रोच को देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर कोई भी नंबर यूनिफॉर्म रेट से बढ़े और यूनिफॉर्म रेट से घटे, यहाँ पे आप देखो यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या होता है कि सेम रेट से बढ़ना और सेम रेट से घटना। देखिए यहाँ पे 30% आपका 30% आपका बढ़ा है, फिर 30% आपका कम हो गया है, तो ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ा है घटा है। तो ऐसा अगर हो तो हम क्या करते हैं, x²/100, x मतलब जो नंबर बढ़ा है, तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 30² क्या होता है, 900/100, इसको कैलकुलेट करोगे 9%, और ये हमेशा कम ही होता है, डिक्रीज ही होता है, क्योंकि बढ़ा हुए अमाउंट पे घटने से हमेशा लॉस में आएगा और अमाउंट घटेगा ही। तो 9% आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और अप्रोच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए x+y/100, देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। हमारा बोला है ना 30% बढ़ेगा, तो हम लोग 30, अगर कोई चीज़ बढ़ता है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर आपके पॉकेट में पैसा बढ़ जाता है तो क्या पॉकेट पॉजिटिव होगा, पॉकेट में पैसा आएगा, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव रखा है। और ये फार्मूला का प्लस, फिर क्या बोला है कि 30% कम हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर 30% कम हो जाता है कोई चीज़ तो हमारे पॉकेट से 30% निकल जाएगा, दैट मीन्स पॉकेट माइनस हो जाएगा, तो हम लोग -30 लिखते हैं प्लस, और x एंड y हो गया। देखिए x एंड y आपको दिख रहा है, तो यही तो मल्टीप्लाई x y लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 30 900 माइनस माइनस इंडिकेट मीन्स डिक्रीज हो गया है। तो मैंने आपको सारे अप्रोच बताया, जो भी अप्रोच आपको अच्छा लगेगा आप इसको देखिएगा, और डिटेल्स में अगर किसी इस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर भी बना देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%, टाउन का पॉपुलेशन 10% से हमारा बढ़ रहा है एवरी ईयर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1000, मतलब अभी का पॉपुलेशन 1000 है, देन आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड बी, मतलब अभी पॉपुलेशन आपका 1000 है, तो आपके 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बनेगा। देखिए आपका 1000 था, ठीक है, बोला है कि 10% बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, अगर 100% है तो 10% बढ़ेगा, तो हमारा 110% होगा, और नीचे 100 लिखेंगे। फिर से 10% अमाउंट नेक्स्ट ईयर फिर से 10% बढ़ गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 110 फिर से हो जाएगा, और इसके बाद फिर से 10% बढ़ गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 110/100। आपको 100 के कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको इसको सिखा देंगे, आपको और इजी लगेगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। कैंसिल बहुत ही सिंपल तरीका से होने वाला है। देखिए 2 0 2, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, 11 × 11, मतलब क्या 11 का क्यूब ही तो है, 11 क्यूब क्या होता है 1, दिस इज द आंसर। ये आपके पॉपुलेशन हो जाएंगे आफ्टर 3 इयर्स। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 50% ऑफ, 25% ऑफ, 20% ऑफ अ नंबर इज 21, देन नंबर इज, तो नंबर क्या है, ठीक है ना। देखिए 50% ऑफ, तो इस चीज़ को ना अगर हम फ्रैक्शन में करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते सिखा देते हैं आपको। 50%, तो 50 को 100 से डिवाइड कर दीजिए ना, 1/2 होता है। किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में करने के लिए आपको 100 से डिवाइड कीजिए। 25%, तो 25 को आप 100 से डिवाइड, तो आप डायरेक्ट 25 का टेबल पढ़ना 1 बार और 25 का टेबल 4 बार, ठीक है। अब मैं इसको भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 20, इसके बाद
1/5। तो क्या होगा, अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा और चीज़ों को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन से फिर से आते हैं। बोला 50% ऑफ, 25% ऑफ, 20% ऑफ, अ नंबर इज 21, द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा। तो चलिए, तो हम एक नंबर लेते हैं, x था, ठीक है ना। तो बोला 50%, तो 50% मैंने निकालना आपको सिखा दिया। तो 50% क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 25%, तो 25% क्या होगा, 1/4, एंड 20% 1/5, नंबर इज 21। अब हमें कैलकुलेट करना है, x को यहाँ पर रख लीजिए, 21 है, देखिए यहाँ पे डिवाइड है ना, तो उस साइड जाने से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, 840, 840 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि √1296 इक्वल टू x² है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो हमें पूछा है x का वैल्यू क्या है। तो बहुत ही सिंपल, इवन इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप में बताता हूँ, फिर आपको ओरल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या, रूट को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो रूट को सॉल्व करने के लिए, देखिए ये तो मुझे याद है इसलिए मैं इसको लिख दूंगा, लेकिन आप इसको सीखोगे कैसे मैं बताता हूँ। आई बटन पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये रूट 36 का होता है, अगर रूट को हम हटाएंगे तो 36 आएगा x², ठीक है ना। इसको अगेन थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं, एक इसका होगा 6 का स्क्वायर होता है, अगर दोनों को कट करेंगे ना तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आशा है आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके मैं आपके पास आया हूँ। ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ADRE के एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चंस को मोस्टली स्टूडेंट देख के डर गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रूट के अंदर में 9 है, देखिए रूट के अंदर हमारा 9 है, तो रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए रूट के अंदर हट गया, ये 3 हो गया। फिर से देखिए रूट के अंदर 16 है, तो अगर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बीच में हमारा प्लस का साइन है तो प्लस रखेंगे। यहाँ पे हमारा 42 है और प्लस का साइन भी है, तो 4 + 3 7 हो जाता है। और यहाँ पे 7 अगर हम ऐड करेंगे तो 49 होता है, और इसके नीचे रूट है ना, तो अगर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 का स्क्वायर होता है। ये खत्म होकर 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कुछ का भी साइन नहीं दिया हुआ है, अगर साइन नहीं दिया तो हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 35, तो 35 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 35 प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 169, और 169 को रूट से हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा 13 होता है, ठीक है। और 13 हमारा फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64, तो रूट हटने से क्या होगा 8 हमारा आंसर हो गया। तो आपको अच्छा से देखेंगे तो समझ में आएगा। आई होप अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आया हूँ, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। कौन सा फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ा वाला है। तो आपको अगर पता नहीं है ट्रिक तो क्या करोगे, आप सभी का एलसीएम लोगे। अब देखो ना, एलसीएम लेने से आपका एलसीएम भी बहुत बड़ा आएगा, फिर से आपको उसको कैलकुलेट करोगे, नहीं तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो अगेन आपका टाइम जाएगा, तो हमें उस अप्रोच से नहीं करना है, हम ट्रिक यूज करेंगे। तो देखते स्टार्ट करते ट्रिक। देखिए डिफरेंसेस कितना है, 1 है दोनों फ्रैक्शन के बीच में, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, फिर यहाँ पे डिफरेंसेस भी 1 है, और इसके बीच में भी डिफरेंस 1 है। तो सारे के बीच में डिफरेंस हमारा 1 है, मतलब सेम है, ठीक है। और हमें देखना है कि फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर जो होगा ना वो बड़ा होगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 है और ऊपर 6 लिखा हुआ है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया।
ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं अगर आपका 9 ऊपर हो गया 6 छोटा, मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और नोमिनेटर आपका बड़ा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है और डिफरेंसेस सेम है ना, तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह का पैटर्न का और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, हम लोग उसको भी बना के आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चलिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू दिया a/b लिखा हुआ है, 8/6 है, ठीक है ना। यहाँ पे 6a + 2b 4a - 2b देकर रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो इसको कट कर लेते हैं। 2 का टेबल से हमारा कटने वाला 3 बार और ये 4 बार, ठीक है ना। क्यों कट कर लिया ना, किसी भी नंबर को सेम से काट सकते हैं और चाहे तो सेम, यहाँ पे अगर हम 2 जीरो भी दोनों पे बैठा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं यहाँ पे 2 जीरो भी डाल दूँ, 2 जीरो यहाँ डाल दूँ, अभी भी वैल्यू सेम ही है। अगर यहाँ को मैं काट 2 जीरो हटा दूँ, अभी भी वैल्यू सेम ही है। इसीलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए, इसलिए मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 और a का वैल्यू क्या है हमारा? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2, b का वैल्यू क्या है हमारा? यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 4, a का वैल्यू क्या देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, माइनस का साइन तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 है और b का वैल्यू हमारा 3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 4 24 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 6, ठीक है। 4 का टेबल 4 बार 16 और 2 × 3 6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 30 और ये माइनस हो जाएगा तो 10। इसको कट करेंगे तो 3, आपका 3 आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ ओरल कैसे करते हैं। देखिए 6a है ना, तो हमारा a का वैल्यू क्या है? 4 है ना। 6 × 4 क्या होता है? 24, याद रखिए 24। और 2 है, b का वैल्यू 3 होगा, तो क्या है हमारा? 2 × 3 6, ठीक है ना। तो हमारा 24 और 6 30 हो गया। यहाँ पे 4a है, तो 4 का 4 तो 4 होता ही है, a का वैल्यू 4 है, तो 16 हो गया। और यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये 2 है और b का वैल्यू 3 है, 2 × 3 6 होता है और यहाँ पे 16 था, 16 से 6 चला जाएगा और 10 बचेगा। इसको कट करोगे 3 आंसर। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको लगे, आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, हम लोग इसको बनाते रहेंगे। ADRE में आया हुआ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मनोज बोरोड सम ऑफ ₹6,000, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब उसने क्या किया था? 5% के पर एनम से इंटरेस्ट पे पैसा लिया था। इफ ही डिसाइडेड टू पे द इंटायर अमाउंट, उसने डिसाइड किया कि हम सारे अमाउंट को एट द एंड ऑफ 1 मंथ, मतलब 1 मंथ के एंड में देने का, देन द अमाउंट ही नीड टू पेज, तब वो कितने अमाउंट को पे करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब उसने इंटरेस्ट पे लिया था टोटल अमाउंट 6,000 1 ईयर के लिए और इसने 1 मंथ के बाद ही पैसे को रिटर्न कर दिया है, तो उनको कितने पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्या है? 6,000 है। रेट हमारा क्या होगा? देख लो यहाँ पे रेट 5% देके रखा हुआ है और वो टाइम लिया था 1 ईयर के लिए, ठीक है, लेकिन वो टाइम 1 मंथ में ही रिटर्न कर देगा, तो कितने पैसे पे करेगा, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट को अगर फॉर्मूला पे करोगे कोई भी चीज़ों को ना, तो आपको टाइम ले लेगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्ट ट्रिक में करते हैं। 5% है ना, तो क्या है 5% 6,000 पे ही तो मिलता होगा ना, तो 5% क्या होगा? 300 हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं क्या, 5% ऑफ 6,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर हम 100 डालते हैं ना, तो ये 2 जीरो कट जाएगा,
6 इंटू 5 30 और एक जीरो यहाँ पे डाल देंगे, 300 हो गया, ठीक है ना। तो 300 हमारा 1 ईयर का हो गया। 1 ईयर का हमारा अगर हम रखते तो 300 पे करते, तो हमारा 1 मंथ का क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ होगा। मतलब इसको क्या है, आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 25 रुपीज़ होगा, ठीक है ना, 1 मंथ का। तो हमारे पास प्रिंसिपल सम कितना था, 6000, ठीक है ना, और साथ में 25 हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ। और इसको हम लोग 100 के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, तो 100% इक्वल टू 6000 हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट 6000 है, ठीक है। तो हमारा 1% हमारा क्या होगा, 60 होगा। अगर 1% 60 होता है तो हमारा 5% क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो गया, ठीक है। 300 1 ईयर का, तो हमारा 1 मंथ का 25, और 25 हमारा इंटरेस्ट है और हमारा प्रिंसिपल 6000 है। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो 6000, ये हमारा आंसर होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट लेके आएंगे। नया वीडियो के लिए आप ट्यून रहिए, और नए वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके रखिए, ताकि ये आते ही आपको मिल जाए। इस साल हम लोग अपने ऑफलाइन कोचिंग का 10 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन्स लेना है तो आप 9 सितंबर को ले सकते हैं। और 9 सितंबर में स्पेशल क्या है, ठीक है ना, ठीक है, मैंने आपको लिख भी दिया। इस एक दिन के लिए ऑफर है कि आप 50% डिस्काउंट पे आप एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा 9 सितंबर 2023, ठीक है। इस दिन अगर आप आएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट पे एडमिशन हो जाएगा। और ये इसलिए है कि हम लोग इस साल 10 ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए और ऑफलाइन में आप क्लासेस कर सकते हैं।